बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान दुरानी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। तीन चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर। नवाज शरीफ साहब की जो वापसी की डेट है वो आ गई है, किस दिन, किस फ्लाइट पे और किस शहर में उतरेंगे, डिटेल्स आपसे शेयर करता हूं। दूसरी चीज़, अहम चीज़ तय पा गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के बीच में, और ये कहा जा रहा था कि काफ लीग जो है वो पीटीआई के इत्तेहाद से जा रही है। और ख़ास तौर पे जो कल का बयान था उसके बाद बड़ा इन लोगों ने शोर मचाया कि काफ लीग पीटीआई के साथ धोखा कर दिया, गद्दारी कर दी। लेकिन उसकी तमाम जो खबरें हैं वो दम तोड़ गई हैं। काफ लीग और पीटीआई के बीच में क्या मुआहदा तय पा गया है और ये अगले जनरल इलेक्शंस में किन किन सीटों पे सीट एडजस्टमेंट करेंगे, इन पे बात करेंगे। तीसरी अहम चीज़, जनरल बाजवा ने एक पैगाम भिजवाया है जिसको धमकी समझा जा रहा है, और वो इमरान खान के लिए है, खास पैगाम। वो पैगाम मैं वीडियो के आखिर में शेयर करूंगा। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की जो वापसी की डिटेल्स हैं वो आपको बताता चलूं। इस तमाम पूरे पॉलिटिकल कियास में इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था कि ये तमाम चीज़ें जो नवाज शरीफ के लिए पहले की जा रही हैं, और नवाज शरीफ के लिए तमाम वो उनके केसेस ख़त्म करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अ, उनकी ज़मानत के लिए रुजू किया गया। उसके बाद अब पूरी की पूरी तैयारी की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब को किसी तरह से क्लीन चिट दिलवाई जाए और नवाज शरीफ को वापस उतारा जाए पाकिस्तान में, और उनसे जो किया गया वादा है वो पूरा किया जाए, उनको इलेक्शंस में उतारा जाए और इमरान खान को माइनस किया जाए। 21 जनवरी तक का वक्त है हुकूमत के पास, इंतजामिया के पास और पूरे सिस्टम के पास, कि इन लोगों ने इमरान खान को माइनस करना है और नवाज शरीफ के लिए पूरी की पूरी पिच तैयार करनी है कि वो इलेक्शन लड़ सकें और अपनी जो पार्टी है, अपनी जो सियासत जिस चीज़ पे वो करते थे आज तक, वो जो मर चुकी है, अवाम के सामने इस वक्त पूरी नंगी खड़ी है, उसको दोबारा रिवाइव करना है। ये सिर्फ नवाज शरीफ के हाथ में है इस वक्त। इनकी क्या पॉलिसी होगी वो तो अब वक्त बताएगा, लेकिन अब जो लेटेस्ट है वो ये कि नवाज शरीफ ने खुदा खुदा करके वापस आने का कर दिया है ऐलान। और नवाज शरीफ साहब की जो वापसी की डिटेल्स हैं वो ये हैं। 21 जनवरी को जी बरोज़ हफ्ता लंदन से बरास्ता दोहा इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं, और ये 22 जनवरी सुबह 8 बजे जो है फ्लाइट नंबर QR 614 ये इस्लामाबाद पहुंचेगी। साथ में इनके इनकी दुख्तर मरियम नवाज और सफदर होंगे, इनके जुनैद सफदर होंगे, मरियम के जो फर्जंद हैं, ये दो लोग होंगे। नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद तशरीफ लाएंगे और पाकिस्तान की सियासत में एक और भौंचाल, एक और ड्रामा क्रिएट होने जा रहा है। उससे पहले क्या क्या करना इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक तो इसहाक डार और शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है कि मीशत के हवाले से तमाम तर प्रोपेगेंडा तैयार करें, और जैसी मर्जी इस वक्त डूबती मरती मीशत है उसको आपने अच्छा अच्छा करके बताना है। मसनूई तौर पे आपने डॉलर को कम करना है या पेट्रोल की कीमतें आपने कम करनी है, आवाम को खुश करना है, उसमें ये बताना है कि आया आया शेर आया। और ये तमाम क्रेडिट इस वक्त नवाज शरीफ का है, नून लीग का है, कि और इमरान खान ने इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था। हमने 8 महीने में आके संभाला और हमने सब अच्छा अच्छा कर दिया। लेकिन इस हुकूमत के लिए चैलेंजेस कुछ कम नहीं है, जिसकी परेशानी शहबाज शरीफ साहब के चेहरे पर देखी जा सकती है। इसहाक डार भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बहुत उजड़े उजड़े से लगते हैं, जैसे उनके ऊपर पता नहीं कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया हो जिम्मेदारियों का। खैर, दूसरी बड़ी खबर आज की वो ये कि परवेज इलाही साहब, काफ लीग का वो धड़ा जो कि पीटीआई के साथ इस वक्त इत्तेहाद में है, और वो पीटीआई के साथ आइंदा भी इत्तेहाद में रहने का इरादा करता है। ये बातें तय पा गई हैं। कल मोने सलाही ने जिस वक्त जमान पार्क तशरीफ लाए वो, तो उन्होंने ये तमाम चीज़ें बैठ के तय कर लीं। और अब इतलात के मुताबिक 15 से 20 ऐसी नशिस्तें हैं जो पंजाब से और मरकज़ से होंगी। मेरी इतला के मुताबिक 17 हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 15 से 20 जो ऐसी नशिस्तें हैं जिन पर बात होगी और जिन पर इल्हाक और जिन पर सीट एडजस्टमेंट होगा अगले इलेक्शंस में पीटीआई का और काफ लीग का, इस तरह से एक इत्तेहाद बनेगा और इस इत्तेहाद को आगे लेकर चला जाएगा। इस चीज़ को स्टैंप लगाया है इमरान खान ने, और इमरान खान ने इस सीट एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी है। और इसमें 3 रुकनी जो है कमेटी बना दी है। फवाद चौधरी साहब, परवेज खटक साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब इसका जायजा लेंगे। कल से जो इस इजलास के ये शुरू हो जाएंगे सेशंस, और इस पे बात होगी मजीद आगे। खैर, स्टैंप तो लग चुकी है, खान साहब ने जो बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन अब इस चीज़ पर बात करना है कि इसका दायरा कार क्या होगा, सीटें कौन कौन सी होंगी। 10 नशिस्तें तो वही होंगी जो इनके पास ऑलरेडी हैं और जिन पर इनका ऑलरेडी होल्ड है, वो तमाम मिला के 17 से 10 सॉरी 7 से 10 ऐसी नशिस्तें, ऐसे इलाके इनको निकाल कर दिए जाएंगे
जो कि पीटीआई के लिए भी फीजेबल होंगे और इनको भी उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। खैर, ये जो एक मंजूरी हुई है, इससे तमाम तर वो बातें जिनका ताल्लुक परवेज़ इलाही के नून लीग के धड़े या पीडीएम के धड़े से जा मिलने से था, वो दम तोड़ गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन अभी भी जो दूसरी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, वो अभी भी नहीं थम रही। जरदारी साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब और तीसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब, इन तमाम की ड्यूटी लगाई हुई है। देखें, दो इनके पास पॉसिबिलिटीज़ थी। दो पॉसिबिलिटीज़ पे ये काम कर रहे थे। एक तो अगर परवेज़ इलाही साहब का फड्डा हो जाता है इमरान खान से, तो इन्होंने डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाकर उन्हें पाबंद कर देना था कि वो कोई ऐसा इकदाम ना करें जो कि पीडीएम की मर्जी के या मंशा के खिलाफ हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परवेज़ इलाही साहब जो हैं, इमरान खान साहब के साथ जा मिले और उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो गया। अब तो ये पॉसिबिलिटी फौत हो गई है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी अभी भी है, और वो ये है कि ये लोग गवर्नर के थ्रू परवेज़ इलाही साहब, जो कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनके खिलाफ अदम एतमाद ले आएँ और कहें कि गवर्नर साहब ये ऑर्डर करें कि परवेज़ इलाही साहब को अ, अपने एतमाद का वोट लेना है। तो उस पर अभी काफ लीग के कुछ लोगों को तोड़ने का टास्क मिला है चौधरी शुजात हुसैन को, और जहांगीर तरीन साहब को ये टास्क मिला है कि आप पीटीआई के वो तमाम एमपीएस को तोड़ें जो कि नाराज़ हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन लोगों के पास नंबर फिर भी पूरा नहीं होता। तो ये भी कोशिशें मेरा ख्याल है नाकाम ही जाएंगी और इनमें इन लोगों के हाथ कुछ नहीं आएगा। खैर, ये तमाम वो कोशिशें हैं जो कि अभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ भी बदल सकती हैं। ये जो लास्ट करते रहे सिंध हाउस का मामला आपके सामने है, कैसे अदम एतमाद वाला जो 9 और 10 अप्रैल के बीच में हुआ, वो आप सबके सामने है। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। लेकिन दूसरी मिसाल भी आप ले लें, हमजा शहबाज की जो एक हुकूमत, एक जाली हुकूमत इधर बनाई गई थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कैसे रातों रात ख़त्म किया और परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत को वहाँ पे बहाल किया। ये भी तारीख का हिस्सा है और ये भी एक सबक आमोज़ वाक़या है जिससे सबक लेना चाहिए इनको। लेकिन डिले टैक्टिक्स, आपको पता है इन लोगों ने वक्त लेना है। वो वक्त चाहे महीने का हो या साल का हो। इनको इस मुल्क की मईशत से, इस मुल्क के बढ़ती दहशतगर्दी के मसाइल, सिक्योरिटी के मसाइल से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इस मुल्क की आवाम से, उनके भले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि इन लोगों की तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम पैसा बाहर है, तो इन लोगों को आपसे क्या लेना देना। तो खैर, ये वो तमाम हकायक हैं जो आपको पता हैं ऑलरेडी। जनरल बाजवा की तरफ से इमरान खान साहब को धमकी आई है। आपको पता है कुछ सोर्सेज होते हैं जनरल बाजवा के माउथ पीस। इस वक्त कामरान शाहिद अपने आप को स्पोक्स पर्सन कहते हैं बाजवा साहब के। नजम सेठी साहब जब भी बैठते हैं तो वो बात करते हैं बाजवा साहब के स्पोक्स पर्सन के थ्रू। और जो तीसरी अहम असामी है वो है अंसार अब्बासी। मंसूर अली खान ने भी पिछले दिनों बड़ी चवलें मारी थी बाजवा साहब के स्पोक्स पर्सन होने के नाते। लेकिन अब जो सामने निकल कर आए हैं वो आए हैं अंसार अब्बासी साहब। अंसार अब्बासी साहब ने कुछ चीज़ें कही हैं जिनसे ये मालूम होता है कि जनरल बाजवा साहब अब अपनी खामोशी तोड़कर अवामी तौर पे और अवाम के सामने आकर इमरान खान को अब जवाब देने के लिए तैयार हैं। और वो कुछ ज़ाब्ता इखलाक था जिसकी वजह से वो खामोश थे, इस्तीफ़ा सॉरी अपनी अपॉइंटमेंट ख़त्म होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद। अब वो कुछ ही अरसे में अवाम के सामने नमूदार होकर तमाम उन सवालों के जवाब देंगे जो सवाल उनसे किए जाते हैं, उनके सामने रखे जाते हैं और उस पर तनकीद की जाती है। इमरान खान, खैर वो तमाम पॉइंट्स मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ जो अंसार अब्बासी ने बतौर स्पोक्स पर्सन ऑफ बाजवा साहब ये आज रोज़नामा जंग में ये चीज़ छापी है। अंसार अब्बासी के थ्रू जो बाजवा साहब ने पैगाम भिजवाया है वो है, इमरान खान ने हुकूमत कैसे चलाई, और ये सारा कुछ अभी साबिक चीफ जनरल बाजवा साहब सामने आकर बता देंगे। वो तमाम हकाइक जो आवाम को नहीं पता। अंसार अब्बासी के मुताबिक करीबी ज़राए हैं जी इनके। उन्होंने कहा है कि जी ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी की वजह से बाजवा साहब खामोश रहे। अब बस इतना ही है, इसके बाद बाजवा साहब किसी भी वक्त अवाम के सामने आकर ये सब बयान कर देंगे कि इमरान खान की हुकूमत और उसका जो जवाल और उरूज है, वो तमाम तर वो जो हकाइक थे जो इमरान खान अवाम को नहीं बताते, वो बाजवा साहब अवाम को आकर बताएंगे। खैर, बाजवा अब इमरान साहब का फोकस और टारगेट हैं। इमरान खान साहब तमाम अपनी नाकामियों की वजह, हत्ता कि अमरीकी साजिश से हुकूमत गिराई गई, इसका इल्ज़ाम भी जनरल बाजवा पे डालते हैं। ये कहना है उनका। बाजवा का कहना है कि इमरान ने अपने तमाम
हरीफों को सलाखों के पीछे देखना चाहते थे और जनरल बाजवा से मतलब जनरल बाजवा के थ्रू वो गिरफ्तारियां चाहते थे। और ये जनरल बाजवा के हवाले से ये बड़ा कर रहे हैं इस बारे में। अंसार बासी साहब एक इंकशाफ कर रहे हैं कि बाजवा साहब के डायरेक्ट बाजवा साहब के थ्रू गिरफ्तारियां चाहते थे। तो बाजवा साहब ने आगे से पूछा कि किस तरह ये गिरफ्तारियां होंगी। तो इमरान खान साहब ने जनरल मुशर्रफ को का मॉडल उनके सामने रख दिया कि ये देखें जी, जनरल मुशर्रफ के दौर में जो था एहतसाब का जो मॉडल था वो उनके सामने रख दिया। खैर, बाजवा साहब ने बड़े मीठे अंदाज में बोला मुशर्रफ तो डिक्टेटर था। तो बाजवा साहब ने ये भी कहा इमरान खान को कि आप जो है ये अहकामात मुझे लिख कर दे दें गिरफ्तारियों के। और इस पूरे कॉलम के अंदर अंसार अब्बासी साहब ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि ये पूरे का पूरा एहतसाब का जो नैब का सिस्टम था वो शहजाद अकबर और जनरल फैज़ चलाया करते थे, वो कंट्रोल किया करते थे, ये कहना है जनरल बाजवा का। और जब नए डीजीआईएसआई की मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ, जो कि अभी मौजूदा डीजीआईएसआई हैं, ये अंसार अब्बासी कह रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान ने जब बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डीजी से पूछा कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो उन्होंने कहा कि मईशत। जिस पर खान साहब ने जवाब दिया नहीं, अपोजिशन सबसे बड़ा मसला है इस वक्त। तो खैर, बड़ा अच्छा बाजवा साहब को बनाकर पेश किया जा रहा है कि बाजवा साहब इमरान खान को अपोजिशन की बजाय मईशत पर फोकस करने को कहते थे और जो अपोजिशन है उसको ठीक करने चले थे, इस्लाहात। अच्छा, ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है खान साहब के ऊपर कि नैब की इस्लाहात नहीं की, अपोजिशन पे सारे का सारा फोकस रहा खान साहब के ऊपर। तो मुझे बताएं कि ये जो इलेक्शन की इस्लाहात हो रही थी उसको कौन रोक रहा था? ईवीएम किसने नहीं आने दी इस मुल्क में? और नैब को तगड़ा क्यों नहीं होने दिया? ये तो खान साहब तो कहते हैं कि जो नैब की इस्लाहात हैं, सही इस्लाहात, ये वाली इस्लाहात नहीं, ये जो अब किया आपने नैब के तरमीम कर ली और तमाम के तमाम चोर आपने भगा दिए हैं। तो ये वाली इस्लाहात किसके खाते किसके पेटे डालनी है? वो आपने जो खान इस्लाहात करना चाह रहा होगा, वो तो आपने कह दिया कि जी नैब की असल इस्लाहात इमरान खान ने नहीं की। भाई वो जो सारा कुछ गलत होगा वो आप इमरान खान के खिलाफ डाल देंगे। अंसार अब्बासी ने इस तमाम को इमरान खान प्रोजेक्ट बताया और कहा जाता है कि जी उनके जो जराए हैं अंसार अब्बासी साहब के, वो भी इस चीज़ को इमरान खान प्रोजेक्ट कहते हैं। इमरान खान प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है? ये समझते हैं कि जो 2014 का धरना था उसके बाद से जिस वक्त अपोजिशन जिस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान को सारी हमायत मिली और हत्ता कि 2017-18 में जिस वक्त इमरान खान का उरूज था, तब तक इस्टेब्लिशमेंट की जो हमायत थी उसको इमरान खान प्रोजेक्ट कहा जाता है। खैर, इंतज़ार रहेगा जनरल बाजवा कब अवाम में आके इन तमाम सवालात का जवाब देंगे और एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना अपने आसपास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।